बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने मुल्क, घर बार, बाप और अपनी कौम को छोड़ा तो उस वक्त उनको बड़ी शिद्दत के साथ ये कमी महसूस हुई कि ऐ अल्लाह, अगर ये कौम तेरे दीन को नहीं मानती तो कम अज़ कम नेक औलाद इनायत कर दे, जो मेरा सहारा और गमख्वार बनने के साथ साथ मेरे बाद तेरे दीन का प्रचार करती रहे। फिर ये बात भी काबिल गौर है कि औलाद मांगी तो नेक औलाद। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नेक औलाद इनायत फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ उसी वक्त कबूल नहीं हुई, बल्कि कुरान हकीम में ये बात उन्हीं की ज़बान अथर से बयान की गई है कि दुआ बहुत मुद्दत के बाद, बल्कि उम्र के आखिरी हिस्से में मुस्तजाब हुई। उस अल्लाह के लिए सब तारीफ और शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। बिलाशुबा मेरा रब दुआ सुनता है। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, जनाब खलीलुल्लाह को 86 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए गए। अल्लाह पाक की अजब सुन्नत है कि जब किसी बंदे को नेमत अता फरमाता है तो साथ ही नेकियों की आजमाइश भी शुरू कर देता है। जिनके मर्तबे बुलंद होते हैं उनकी आजमाइश भी बुलंद तर होती है। जैसा कि खुद सरवरे कायनात ने फरमाया था, इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया की हुआ करती हैं। बंदा मोमिन की जिंदगी इताअत व तस्लीम व रजा के सिवा कुछ नहीं। इधर हुक्म हुआ अस्लिम, बस मुतई हो जा, उधर असलम तू लिरब्बिल आलमीन की सदा आई। ऐ खुदा, मैं तेरा गुलाम, तेरा मती हो चुका हूँ। बस रब्बुल आलमीन का इशारा हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे इस्माइल और उनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर सोए हिजाज रवाना होते हैं। आखिरकार इस मुकाम पर पहुँच गए जिस जगह आज काबतुल्लाह है। कहीं आजमाइश का इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि अभी तो इब्तिदा है। हुक्म हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस शेरख्वार बच्चे और उसकी वालिदा को छोड़कर वापस पलट जाओ। कितनी नाजुक आजमाइश, जो बच्चा सारी उम्र की मुनाजात का नतीजा, आँखों की ठंडक, बुढ़ापे में उम्मीदों का सहारा और माँ बाप का इकलौता चश्मो चिराग है, इसे छोड़ने का हुक्म हुआ। दोबारा पलट कर नहीं देखा। पानी का मिश्किज़ा और कुछ खजूरें देकर खुदा हाफिज कहा और मोहब्बत व फराख के जज्बात लिए हुए वापस हुए। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उसके पस मंजर से नावाकिफ थीं। बड़ी हैरान व परेशान सोचती होंगी, ना मालूम क्या माजरा है। चाहिए तो ये था कि बुढ़ापे में मिलने वाले चांद से बच्चे को एक लम्हे के लिए जुदा ना किया जाता, लेकिन आप अलैहिस्सलाम हैं कि छोड़कर चले जा रहे हैं। साथ ही उस सोच का आना बद यही और फितरी था कि पता नहीं क्या खता हुई जो रब का खलील, मेरा सरताज, मुझे छोड़कर जा रहा है। बिलाखिर पीछे दौड़ी और बेकरार होकर पूछा, आप हमें इस लक व दुख रेगिस्तान में बेयारो मददगार तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? बताएं तो सही, आप नाराज हैं या रब्बे कायनात का हुक्म है? खलील खुदा रुख मोड़े बगैर फरमाते हैं, हाँ, ये सब कुछ उसी के हुक्म से हो रहा है। अब क्या है? वो अजीब माँ जो सब्र व वफा का पीकर और शुक्र व रजा का मुजस्सिमा थी, फरमाने लगी, हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े शौक से तशरीफ ले जाएं, फिक्र ना करना। अगर इस मालिक हकीकी का हुक्म है तो फिर वो अल्लाह हमें माँ बेटे को गुजंद नहीं पहुँचने देगा। देखते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा कितनी साबिर व शाकिरा हैं। दुनिया में ऐसी माएँ बहुत कम पैदा हुई। ऐ हाजिरा, तुझ पर खुदा की करोड़ों रहमतें हों। तूने ऐसा जवाब दिया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रफ़ीक़ा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा के शाया शान था। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर जाकर दुआ करते हैं, परवरदिगार, मैंने एक बेआब व गया ज़मीन में
اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ میرے رب، میں انہیں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور کھانے کے لیے ان کو پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو کچھ روز پانی اور کھجوریں کھلاتی رہیں۔ ختم ہونے والی چیز ختم ہو ہی جایا کرتی ہے۔ آخر کار پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام کی چھاتی سے دودھ بھی جاتا رہا۔ چھوٹے بچے کو تو بار بار دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ننھا بچہ تشنگی کی شدت سے بار بار روتا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور کروٹیں بدلتا دیکھا نہیں جا رہا۔ ادھر بچے کا پھول جیسا چہرہ کملانے لگا، ادھر اسماعیل کی حالت درگوں ہوتی جا رہی ہے۔ ہائے خدایا، کیسا منظر ہے! ماں بیٹے پر عجیب آزمائش، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں منفرد آزمائش تھی۔ بے ساختگی کے عالم میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئیں۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی دور دور تک دکھائی نہ دیا۔ واپس پلٹیں، اسماعیل کے چہرے کو چوما اور پھر دوسری پہاڑی یعنی مروہ کے اوپر گئیں۔ پانی دکھائی نہ دیا۔ غور فرمائیے کیسی حالت ہوگی۔ اسی تجسس میں 7 مرتبہ صفا مروہ کا چکر لگایا۔ آخری مرتبہ مروہ کے اوپر کھڑی تھی کہ دفعتاً آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے چمکتا ہوا پانی نظر آیا۔ دوڑ کر لخت جگر کے پاس گئیں، اسماعیل کو اٹھا کر دوسری جگہ لٹایا اور فوراً پانی کے گرد چھوٹی سی منڈ پر بتا دی۔ بچے کو پلایا اور خود سیر ہو کر پانی پیا۔ خدا کا شکر بجا لائیں۔ نہ صرف اس آزمائش میں سرخرو ہوئی بلکہ 2 انعامات سے نوازی گئیں۔ ایک تو جہاں محترمہ ہاجرہ علیہ السلام کے بے قراری میں قدم لگے اور چکر کاٹے۔ رب کریم نے ان 2 پہاڑیوں کو شاعرہ اللہ کہہ کر قیامت تک کے لیے حجاج کرام پر سعی کو لازم قرار دیا۔ مقصد یہ تھا چاہے تم خوشی میں ہو یا غم میں، تمہیں بھی اسی طرح چکر کاٹنے ہوں گے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ پاک کے نشان ہیں، لہٰذا جو بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا علم ہے اور وہ تو قدر کرنے والا ہے۔ دوسرا تحفہ زمزم کی صورت میں ایسا پانی حاصل ہوا جس میں غذائیت کے تمام لوازمات موجود ہیں اور اس میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ نامعلوم کتنے مریض صحت یاب ہوئے اور کتنے مسافروں کو بھوک کی سختیوں سے اس پانی نے نجات بخشی۔ اللہ اللہ، کیسے 2 انعامات جن سے آج تک کسی نیک کا بے نیاز ہونا تو درکنار کسی فاسق فاجر کو بھی اس کی ہمت نہیں ہے۔ مومن توسیع اور زمزم کے لیے تڑپ رہے ہیں اور قیامت تک سعی بین الصفا والمروہ اور زمزم کی خاطر مومن تڑپتے رہیں گے۔ یہ ایسی 2 یادگاریں ہیں جن کا مقابلہ کروڑوں اور اربوں کی لاگت سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا و آخرت میں عزت و عظمت اور صدقہ جاریہ کے نشان ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لے آئے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک بڑے درخت کے تلے بٹھا دیا جو اس مقام پر تھا جہاں آب زمزم ہے۔ مسجد کے بلند جانب میں اس وقت مکہ میں آدمی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی کا وجود تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو وہاں چھوڑ گئے اور ایک تھیلا کھجور کا ایک مشکیزہ پانی کا دی گئے۔
खुद मुल्क शाम को चल दिए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे हुई और कहने लगी, हजरत आप कहाँ चले? हमको ऐसे जंगल में छोड़कर। आदमी का पता तक नहीं और ना ही कोई चीज मिलती है। कई कई बार पुकार पुकार कर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तक नहीं। आखिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा, क्या अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है? इन्होंने कहा, हाँ। तब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि फिर परवरदिगार हमको हलाक नहीं करेगा। ये कहकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम लौट आई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल दिए, हत्ता कि उस पहाड़ी पर पहुंची जहां से दिखाई नहीं पड़ते थे। उसी पहाड़ी से अन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे तो उधर का रुख किया जहां अब काबा है। फिर दोनों हाथ उठाकर ये दुआ की, आए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद ऐसे मैदान में छोड़ दी है जहां कुछ नहीं उगता, क्योंकि काबा हजरत आदम के वक्त से था। उधर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये हाल हुआ। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और मिश्क में से पानी पीती रही। जब पानी खत्म हो गया तो खुद भी प्यासी हुई। बच्चे को भी प्यास लगी। बच्चे को देखा कि वो प्यास के मारे तड़प रहा है। वो इस नीयत से सरक गई कि बच्चे का ये हाल नहीं देख सकती थी। देखा तो सफा पहाड़ करीब है, उस पर चढ़ी, शायद कोई आदमी नजर आए, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। वहां से उतरी और अपना कुर्ता समेट कर नाले के नशेब में उस तरह दौड़ी जैसे कोई मुसीबत ज़दा दौड़ता है। नाले के पार जाकर मरवा पहाड़ पर दूसरी जानिब चढ़ी। वहां भी देखा कोई आदमी नजर ना आया। 7 चक्कर इन्होंने उस तरह लगाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ही से लोगों ने सफ़ा मरवा की सही शुरू की, जब चक्कर में मरवा पर चढ़ी तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी। चुप रहकर फिर कान लगाया तो वही आवाज़ सुनी, क्या तू कुछ हमारी मदद कर सकता है? फिर देखा तो जहाँ आबे ज़मज़म है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले। इन्होंने अपनी एड़ी या पर मार कर जमीन खोल डाली, पानी निकल आया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हाथ से उसके गिर्द मंडेर बनाने लगी और पानी चुल्लू से ले लेकर अपनी मिश्क में भरती जाती थी। जो जो पानी लेती जाती थी वो चश्मा और जोश मारता जाता था। इब्ने अब्बास ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम करे। अगर वो जमजम को अपने हाल पर छोड़ देती तो जमजम एक बहता हुआ चश्मा रहता। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और अपने बच्चे को भी पिलाया। फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम जान का डर ना करो, यहाँ अल्लाह का घर है। ये बच्चा और उसका बाप दोनों मिलकर इस घर को बनाएंगे और अल्लाह अपने घर वालों को तबाह नहीं करेगा। उस वक्त काबे का ये हाल था, टेले टबे की तरह जमीन से ऊंचा था। दाएं और बाएं तरफ से बरसात का पानी निकल जाता था। हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक मुद्दत उसी तरह गुजारी। चंद रोज के बाद जरहम कबीले के कुछ लोग या कुछ घर वाले जो कदा के रास्ते मक्का की बुलंद जानिब से आ रहे थे, उधर से गुजरे। वो मक्का के नशेब में उतरे। इन्होंने एक परिंदा देखा जो वहाँ घूम रहा था। वो कहने लगे, परिंदा जो घूम रहा है जरूर पानी पर घूम रहा है। हम तो उस मैदान से वाकिफ हैं, यहाँ कभी पानी नहीं देखा। इन्होंने 1 या 2 आदमी खबर लेने के लिए भेजे। वो आए, देखा कि पानी मौजूद है, फिर अपने लोगों के पास लौट गए, उनको पानी की खबर दी। वो भी आए। अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्माइल की वालिदा वहीं बैठी थी। उन लोगों ने कहा, हम यहाँ उतरने की इजाज़त देती हैं। इन्होंने रहने की इजाज़त दे दी और कहा, पानी में तुम्हारा कोई हक नहीं। उन लोगों ने कबूल किया। इब्ने अब्बास ने कहा, अन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लोगों ने ऐसे वक्त में इजाज़त मांगी जब खुद इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा ये चाहती थी यहाँ बसती हो। जब वो दौड़ने भागने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, यकीनन मैंने ख्वाब देखा है, बेशक मैं तुझे ज़ुबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप कर गुजरें जो आपको हुक्म मिला है, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं बेटे को ज़ुबा कर रहा हूँ, तो ख्वाब का बेटे से जिक्र करके पूछा, बेटा तेरा क्या ख्याल है। बेटे से पूछने की कई वजह हो सकती हैं कि अगर बेटे ने खुशी से अपने आप को तामील हुक्म के लिए पेश किया तो वो भी सवाब का मुस्तहिक हो जाएगा, वरना हुक्म खुदावंदी की तामील तो बहरहाल की जाएगी। दूसरा, शायद वो देखना चाहते हो कि जिस साले बेटे की मैंने आरजू की थी क्या वाक़तन वो सालेह बेटा है। तीसरी वजह जाहिर है कि ख्वाब का ताल्लुक बेटे से भी है, लिहाजा बेटे से पूछना मुनासिब समझा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुझे ज़ुबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। इस्माइल ने अर्ज किया, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसको कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब आदाब फर्जंदी की मेराज है। इसी वाक़ये के बारे में बाप और बेटा बड़े पुरएतमाद तरीक़े से मैदानी मिना की तरफ जा रहे हैं। उसी असना में इब्लीस लैन रास्ते में खड़ा बड़े इस्तराब के साथ ईसार व वफा के पीकर उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ा होता है। अल्लाह ताला की इबादत व इताअत का अजीमुल शान और अदीमुल मिसाल मुजाहिरा शैतान मरदूद किस तरह देख सकता है। चुनाचा शैतान भागम भाग हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ऐ उम्मे इस्माइल, आपका बेटा किधर गया है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अपने वालिद के साथ गया है। शैतान ने कहा, ऐ हाजरा, तुझे खबर नहीं, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ुबाह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछती हैं कि कभी ऐसे भी हुआ है कि बाप अपने बेटे को ज़ुबाह करे, और ख़ास कर इतने खूबसूरत और नेक सीरत बेटे को। अब शैतान ने सोचा शायद मेरा दाव चल जाएगा, कहने लगा, ऐ उम्मे इस्माइल, आज इब्राहीम उसे ज़रूर ज़ुबाह कर देगा, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे ऐसा करने का खुदा ने हुक्म दे रखा है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने ऐसे ही हुक्म दिया है तो जाओ, चले जाओ, मैं अपने अल्लाह पर उसी तरह राज़ी हूँ। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से मायूस होकर शैतान जमरा उखबा, आजकल जिसको बड़ा शैतान कहा जाता है, उसके पास खड़ा होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 पत्थर मारे। फिर दूसरी जगह जमरा वस्ता के पास आकर तीसरी दफ़ा जमरा ओला के पास शैतान ने आखिरी कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीनों जगह 7-7 कंकरियां मारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां मारने को भी हज्जाज के लिए शायरा करार दे दिया। आज से हज़ारों साल पेशतर दुनिया के एक गोशे में अजीब व गरीब वाक़या रोनुमा हो रहा है। मैं सबको छोड़ छाड़ कर एक ही ज़ाते किब्रिया का हो गया हूँ, जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और मैं मुशरिकों से नहीं हूँ। बेटा आंखें मूंद कर गर्दन और चेहरा ज़मीन के साथ लगाए हुए बस यही कहे जा रहा है, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। चश्मे फलक ने ऐसा नज़ारा ना पहले कभी किया और ना ही कभी आइंदा करेगा। हुक्म इलाही की तामील में जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिगर गोशे को पेशानी के बल कंकरीली ज़मीन पर लिटाया, ताकि प्यारे और मासूम रुख ज़ेबा को देखकर बदरी जज्बा इस्तिक़ामत की राह में हाइल ना हो जाए। जब बाप बेटे ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, जिस बेटे के लिए मुद्दत
दुआएं मांगी थीं, जिसकी खबरगिरी के लिए मीलों सफ़र किया था, जिसको हज़रा अलैहिस्सलाम ने प्यार की लोरियां दी थीं और जिस चेहरे को चूम कर अपने दिल को तन्हाई में तसल्ली दिया करती थीं, आज वही चेहरा मिट्टी में लुथड़ा हुआ उल्टा पड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़मीन पर लिटाकर ये साबित कर दिया कि अल्लाह की रज़ा जोई के लिए हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है और यही रास्ता है जिससे आदमी असल नेकी तक पहुंचता है। तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च ना कर डालो जिसको तुम बहुत अजीज समझते हो, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको खूब जानता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई कसर उठा ना रखी, लेकिन अल्लाह का फजल व करम के इसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाकर एक दुम्बे की कुर्बानी कबूल की, क्योंकि मकसूद इम्तिहान था ना कि जान। अल्लाह ताला को उनके खून से और गोश्त से गर्ज नहीं, बल्कि उसे तो तुमसे तक़वा मतलूब है। हमने आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जज़ा दिया करते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी देकर इस्माइल को छुड़ा लिया, और हमने उसका जिक्र खैर हमेशा के लिए बाद में आने वालों में रख दिया। सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जज़ा देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।